हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इंडिया में ओटीटी रिवोल्यूशन के बाद बहुत कम ही क्रिएटर्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली गुड शोज प्रोड्यूस किए हैं, और उन लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है राजन डीके का, जिन्होंने फेमस शोज जैसे फैमिली मैन और फर्जी बनाए हैं। अब बारी थी उनकी नेटफ्लिक्स डेब्यू की, और आ गया है उनका नया शो गन्स एंड गुलाब। है तो एक क्राइम बेस्ड शो, पर उसमें लगा है डार्क ह्यूमर का तड़का, विच इज माई फेवरेट जॉनर। क्योंकि इंडिया में डार्क ह्यूमर कंटेंट ज्यादा बनते नहीं है, तो जब भी कुछ नया मिलता है मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों ये शो वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज ऑफ द ईयर बन सकता है। स्टार्टिंग विद द स्टोरी एंड द प्लॉट। पूरे सीरीज में 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की लेंथ मैक्सिमम 50 मिनट्स तक है, पर सीजन फिनाले को 2 एपिसोड को मिला के बनाया गया है। कहानी बेस्ड है 1990s में, जहाँ पे गुलाबगंज और शेरपुर नाम के 2 जगह हैं, और इन 2 जगह पे ऑपरेट करते हैं 2 राइवल गैंग्स। एक है गांची गैंग, जिसको लीड करते हैं सीनियर गांची, और एक है नबीद गैंग, जिसको लीड करते हैं ऑफ कोर्स नबीद। गुलाबगंज और शेरपुर में लीगलाइज्ड अफीम की खेती होती है, और इन 2 गैंग्स अफीम के ऊपर ही लड़ाई करते रहते हैं, और दोनों अपने अपने तरीके से अफीम की इलीगल स्मगलिंग करते रहते हैं। फिर कहानी में एंट्री होती है एक न्यूली अपॉइंटेड नार्कोटिक्स ऑफिसर की। ये थोड़े एथिकल आदमी है और इन दोनों गैंग्स को रोकने की कोशिश करते हैं। उसके साइड में टीपू नाम का एक मैकेनिक होता है, जिसका लव स्टोरी भी चलता रहता है। और इन सब में एंट्री होती है और एक असैसिन की, जिसका नाम है चारकट आत्माराम। और ये सब के साथ कुछ स्कूल बच्चों की भी कहानी चलती रहती है। प्लॉट की बात करूं तो स्टोरी से तो आपको पता ही चल गया होगा कि कितना कॉम्प्लेक्स प्लॉट है। स्टार्टिंग से मेन प्लॉट का पता ही नहीं चलता, और सारे प्लॉट्स अपने आप ही चलते रहते हैं। फिर जाके ये सारे प्लॉट्स आपस में मर्ज होके प्राइमरी प्लॉट बनाते हैं। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनके भी सब प्लॉट्स चलते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि मल्टीपल प्लॉट्स बना के छोड़ दिए हैं। सारे प्लॉट्स परफेक्टली एग्जीक्यूट किए गए हैं। आजकल के बहुत सारे कंटेंट में एक लीनियर प्लॉट देखने को मिलता है, पर प्लॉट का ये कॉम्प्लेक्सिटी इस सीरीज को बहुत ही यूनिक बनाती है, प्लस व्यूइंग एक्सपीरियंस को और एनहांस करती है। बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कास्ट की। शो के मेन कास्ट में है राजकुमार राव, जो प्ले करते हैं टीपू का कैरेक्टर। उनके साथ हैं दुलकर सलमान, जो प्ले करते हैं अर्जुन वर्मा का कैरेक्टर। उनके साथ हैं लेट सतीश कौशिक जी, जो प्ले करते हैं सीनियर गांची का कैरेक्टर, और उनके बेटे जूनियर गांची का कैरेक्टर निभाते हैं आदर्श गौरव। और उनके साथ आपको देखने को मिलते हैं गुलशन दवेया, जो प्ले करते हैं चारकट आत्माराम का कैरेक्टर। इतने तगड़े एक्टर्स लिए हैं तो परफॉर्मेंस तो एक क्लास ही होगी, और कहीं पे आप एक भी कमी नहीं निकाल सकते। इंडिविजुअली बात करूं तो राजकुमार राव फिर से प्ले करते हैं एक अंडरडॉग लवर का कैरेक्टर। ये इस कैरेक्टर में अपने होम ग्राउंड में ही खेल रहे हैं, तो इनकी एक्टिंग तो टॉप नॉच होगी ही। और मुझे नहीं लगता कि राजकुमार राव के एक्टिंग के ऊपर मुझे ज्यादा कुछ बोलना ही पड़ेगा। दुलकर सलमान भी अपने पुलिस ऑफिसर वाले कैरेक्टर में जबरदस्त जमते हैं। लेट सतीश कौशिक जी के बारे में मैं क्या बताऊं, वो कितने क्लास एक्टर थे ये तो सभी जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ सिनेमा के लिए एक ह्यूज लॉस है। फिर आते हैं आदर्श गौरव के ऊपर। उन्होंने तो जबरदस्त परफॉर्म किया है, जितना डिमांडिंग उनका कैरेक्टर था उतना ही अच्छा परफॉर्म किया है। एंड मार्क माय वर्ड, नेक्स्ट जनरेशन के ये वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक है। फिर आते हैं मेरे फेवरेट एंड वन ऑफ द अंडररेटेड एक्टर गुलशन दवेया के ऊपर। उनके कैरेक्टर का स्क्रीन टाइम कम था, पर जब भी स्क्रीन पे आते हैं सबकी नजर उन पे ही रहती है। उनको ज्यादा डायलॉग भी नहीं मिले हैं, पर उनकी फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर सब कुछ बयां करती है। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि उनको एज ए लीड मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं ऐड किया जाता। बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी जबरदस्त एक्टिंग की है, और सबसे बढ़िया लगता है वो स्कूल के बच्चे जो प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज स्क्रीन प्ले एंड प्रोडक्शन। स्क्रीन प्ले सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस सीरीज की। इतने कॉम्प्लेक्स प्लॉट के अराउंड जितने बेहतरीन तरीके से स्क्रीन प्ले को लिखा गया है, उसके लिए तो ताली बनती है। छोटे से छोटा सा भी प्लॉट स्टोरी को कभी स्लो डाउन नहीं करता, और आपको कभी बोर भी नहीं फील होता। और कैरेक्टर्स को जितने डायलॉग दिए गए हैं वो 90s के थीम के हिसाब से परफेक्टली सूट होते हैं, और थोड़े फिल्मी भी लगते हैं। कैरेक्टराइजेशन की बात करूं तो सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से बिल्डअप किया गया है, और उनका ग्रोथ भी देखने को मिलता है। स्पेशली जूनियर गांची और टीपू का कैरेक्टर जिस तरह से प्रोग्रेस करता है, आपको देख के जबरदस्त मजा आएगा। पर मेरा फेवरेट है चारकट आत्माराम। भाई क्या जबरदस्त तरीके से वो कैरेक्टर लिखा गया है। वो आपको मिस्टीरियस एंड रूथलेस लगता है, एट द सेम टाइम फनी भी लगता है। प्रोडक्शन की बात करूं तो सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम, हेयर स्टाइल, मेकअप सारे 90s के थीम को परफेक्टली मैच करते हैं, और जितने प्रॉप्स यूज किए गए हैं वो भी 90s का नॉस्टैल्जिया फील कराती है। नेक्स्ट इज सिनेमेटोग्राफी एंड एडिटिंग। शो में बढ़िया सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलता है। वाइड एंगल, क्लोज्ड एंगल, ड्रोन शॉट्स सबको परफेक्टली यूज किया गया है, और डार्क सीन्स में लाइटिंग का भी बढ़िया यूज देखने को मिलता है। एडिटिंग की बात करूं तो क्लासिक एडिटिंग टेक्निक्स जैसे स्वाइप्स, कट्स एंड स्प्लिट स्क्रीन का
बढ़िया यूज देखने को मिलता है जो इसके 90s के थीम को जस्टिस देता है। कमिंग टू ऑडियो एंड इफेक्ट्स, भाई म्यूजिक जबरदस्त है शो की। जितने पुराने गाने यूज किए गए हैं सारे 90s की फील दिलाते हैं और उसके ऊपर से इसका थीम म्यूजिक भी अच्छा है, सो नो कंप्लेंट्स अबाउट इट। इफेक्ट्स की बात करूं तो प्रैक्टिकल एंड विजुअल इफेक्ट का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। विजुअल इफेक्ट का यूज एक ही जगह पे क्लाइमैक्स में देखने को मिलता है और वो ठीक ठाक ही था। सो माय फाइनल वर्डिक्ट इज इट्स अ फन एंड एंटरटेनिंग राइड filled with nostalgia and I will rate it 4 out of 5। शो की सारी चीज जबरदस्त है पर थोड़ी सी कंप्लेन है मेरी, इसका ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा है जिसको एडिट आउट करके कम भी कर सकते थे। और गुलशन देवे के कैरेक्टर को सुपर ह्यूमन दिखा दिया। भाई कैसे? आई रियली एंजॉयड द शो and request all of you guys to definitely watch it. So that is it. If you watched the show, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।